उमर, वो नाम जो पहले तलवार की धार से जाना जाता था, बाद में इंसाफ, डर और अल्लाह की मोहब्बत से पूरी दुनिया में मशहूर हुआ। ये कहानी है उस शख्स की जिसे इस्लाम से इतनी नफरत थी कि उसने नबी पाक को कत्ल करने की कसम खा ली थी, लेकिन जब हक़ की रोशनी उसके दिल में उतर गई तो वही हाथ उठने लगे अल्लाह की इबादत में, और वही आंखें रोने लगीं उस मोहब्बत में जिसे पहले ठुकराया था। मक्का की गलियों में एक नौजवान उमर इब्न अल खत्ताब अपने तेज मिजाज, शेर जैसी चाल और सख्त फैसलों के लिए जाना जाता था। वो कुरैश के वो सरदारों में से थे जिनकी बात का वजन था। किसी की हिम्मत नहीं थी उनके सामने जुबान खोलने की। इस्लाम के शुरुआती दौर में जब रसूलुल्लाह तौहीद का पैगाम फैला रहे थे तो उमर सबसे आगे थे इस्लाम का विरोध करने वालों में। उन्हें गुस्सा इस बात पर नहीं था कि कोई नया मजहब आया है, उन्हें गुस्सा इस बात पर था कि ये मजहब उनके बाप दादाओं के धर्म को झुठला रहा था, उनके बनाए हुए बुतों को गिराने की बात कर रहा था। उनका खून खौल उठता था जब कोई कहता ला इलाहा इल्लल्लाह। उनके दिल में एक आग थी और वो आग इस्लाम और मोहम्मद के खिलाफ जल रही थी। एक दिन उमर ने ठान लिया कि अब और बर्दाश्त नहीं होगा। उन्होंने अपनी तलवार उठाई और निकल पड़े सीधा रसूलुल्लाह को मारने के इरादे से। रास्ते में जब नाइम बिन अब्दुल्लाह से मुलाकात हुई तो उन्होंने उमर से पूछा, कहाँ जा रहे हो इतनी गुस्से में? उमर ने गरजते हुए जवाब दिया, मोहम्मद को कत्ल करने जा रहा हूं, वो हमारे धर्म में फूट डाल रहा है। नाइम समझ गए कि मामला बहुत संगीन है। उन्होंने झट से एक तरकीब सोची और कहा, तू पहले अपने घर की खबर ले ले। तेरी बहन फातिमा और उसका शौहर सईद भी मुसलमान हो चुके हैं। ये सुनते ही उमर का चेहरा लाल हो गया। वो एकदम पलटे और सीधे अपनी बहन के घर की तरफ चल पड़े। जब घर पहुंचे तो दरवाजे के अंदर से किसी के कुरान पढ़ने की आवाज आ रही थी। वो चुपचाप सुनने लगे। ये सूरह ताहा थी। आवाज में ऐसी नरमी, ऐसे लहजे में मोहब्बत की मिठास थी कि उमर जैसे पत्थर दिल इंसान के कानों को भी थमा दिया। लेकिन अभी दिल नरम नहीं हुआ था, तलवार अब भी हाथ में थी। उन्होंने दरवाजा खटखटाया और अंदर दाखिल होते ही पूछा, क्या पढ़ रहे थे तुम लोग? फातिमा ने छुपाने की कोशिश की, लेकिन उमर ने उन्हें पकड़ लिया। बहन को थप्पड़ मारा जिससे वो जख्मी हो गई, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ यकीन था। उसने कहा, हां, हम मुसलमान हो गए हैं और अब कोई कुछ नहीं कर सकता। उमर ठिठक गए। बहन की आंखों से खून बह रहा था, लेकिन उसकी आवाज में एक सुकून था, एक ताकत थी जो उमर ने पहले कभी नहीं देखी थी। उन्होंने कहा, जो तुम पढ़ रहे थे मुझे भी दो, मैं भी देखना चाहता हूं। फातिमा ने कुरान की आयतें लाकर दीं। पहले उन्होंने हाथ लगाने से मना कर दिया, मैं नापाक हूं। फिर गुस्ल किया और हाथ में कुरान लेकर पढ़ना शुरू किया। ताहा मा अंजलना अलैकल कुराना लितश्का। हर लफ्ज उनके दिल को छूने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे ये आयतें उनके लिए ही नाजिल हुई हों। उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे और फिर उस मोड़ पर उन्होंने कहा, मुझे मोहम्मद के पास ले चलो, उसी तलवार के साथ जो रसूलुल्लाह के खून के लिए उठी थी। अब वो रसूलुल्लाह की मोहब्बत में झुक गई। हजरत उमर सीधे दारुल अरकम पहुंचे, जहां नबी पाक और उनके सहाबी मौजूद थे। दरवाजा खटखटाया गया। अंदर कुछ सहाबा डर गए। ये उमर है, वो तो हमें कत्ल करने आया है। मगर रसूलुल्लाह ने कहा, अगर वो खैर चाहता है तो हम उसे बखुशी अंदर आने देंगे, और अगर कुछ और इरादा है तो हम उसके खिलाफ खड़े होंगे। उमर अंदर दाखिल हुए। सामने नबी खड़े थे। वो नजरें जिनसे वो हमेशा नफरत करते थे, आज उन्हीं नजरों में मोहब्बत देखी। उन्हीं हाथों को पकड़कर बोले, या रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और आप उसके रसूल हैं। दारुल अरकम की दीवारें गूंज उठीं। अल्लाहू अकबर की सदाएं लगने लगीं। उस दिन आसमान शायद जश्न मना रहा था कि इस्लाम ने अपना सबसे मजबूत सिपाही पा लिया। इस्लाम लाने के बाद उमर की जिंदगी ही नहीं, उनका दिल भी पूरी तरह बदल गया। वो जो पहले मुसलमानों को छुप छुप कर नमाज पढ़ते देखता था, अब खुद कहने लगा, चलो काबा में नमाज पढ़ते हैं, खुलेआम। उन्होंने तलवार लेकर ऐलान किया, अब जो भी हमें रोकेगा उसका अंजाम बुरा होगा।
हजरत उमर का ईमान इतना पुख्ता था कि शैतान भी उनसे डरने लगा था। रसूलुल्लाह ने फरमाया, अगर उमर एक रास्ते से गुजरते हैं तो शैतान दूसरा रास्ता ले लेता है। उनका दिल अब नरमी का समुंदर बन चुका था। एक बार एक औरत अपने बेटे की शिकायत लेकर आई कि उसका बेटा चोरी करता है। उमर ने बेटे को बुलाया और कहा, क्या तुम जानते हो ये औरत तुम्हारी माँ है, उसके आंसुओं का कुछ तो लिहाज करो। वो लड़का रो पड़ा और वादा किया कि अब वो कभी गलत रास्ते पर नहीं जाएगा। उमर अब वो बन चुके थे जिन्हें लोग अमीर उल मोमिनीन कहते थे, वो खलीफा जो रातों को शहर की गलियों में घूमते ताकि किसी गरीब का हाल जान सकें। एक बार देखा कि एक औरत अपने बच्चों को भूखा सुला रही है और खाली बर्तन में पानी डालकर चूल्हा जला रखा है ताकि बच्चे समझें कि खाना बन रहा है। उमर का दिल कांप गया। खुद बोरियां उठाईं, आटा, घी सब कुछ लेकर औरत के पास पहुंचे और जब एक साथी ने कहा, मैं ये बोरियां उठा देता हूं, तो उमर बोले, क्या तू मेरा बोझ भी कयामत के दिन उठाएगा? उनका दिल इतना बदल चुका था कि अब उसे किसी ताकत का घमंड नहीं था, बस अल्लाह का डर और उम्मत की फिक्र थी। एक बार किसी ने पूछा, ऐ उमर, तुम पहले कितने सख्त थे और आज कितने नर्म हो गए हो? उन्होंने कहा, क्योंकि पहले मैं जाहिल था, अब मुझे इल्म मिला है। हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु की हर कहानी में एक सबक है, हर बात में एक आईना है। वो सिर्फ एक खलीफा नहीं थे, वो उस तब्दील होने वाली ताकत का नाम है जो अल्लाह की मोहब्बत में बदलती है। आज भी जब कोई दिल सख्त होता है, जब किसी को लगता है कि अब बदलाव मुमकिन नहीं, तो हजरत उमर की कहानी सामने आती है और बताती है कि अगर एक कत्ल के इरादे से निकलने वाला शख्स अल्लाह का सबसे प्यारा बंदा बन सकता है तो कोई भी बदल सकता है। और ये बदलाव कैसे आया? कुरान के सिर्फ कुछ लफ्जों से, एक बहन के यकीन से, एक रसूल की दुआ से और सबसे बढ़कर अल्लाह की रहमत से। यही है हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु की दिल बदल देने वाली कहानी, जो सिखाती है कि जब अल्लाह चाहता है तो सबसे सख्त दिल भी मोम बन जाते हैं।